देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30। सागर परचेज द फॉलोइंग मशीन्स। सागर परचेज द फॉलोइंग मशीन्स। 1 अप्रैल 2022 40,000, 1 अक्टूबर 2022 20,000 एंड 1 जनवरी 2023 10,000। सागर ने परचेज की है 3 मशीन्स, एक 1 अप्रैल 2022 को, एक 1 अक्टूबर 2022 और एक और की है 1 जनवरी 2023 को। अकाउंटिंग ईयर होगा बच्चे इसका 2022-23, इसका भी होगा 2022-23 और इसका भी होगा अकाउंटिंग ईयर 2022-23। ओके, ये तीनों ट्रांजैक्शन किस अकाउंटिंग ईयर में रिलेट करेंगे? 2022-23 में। डेप्रीशिएशन was provided at the rate of 10% per annum under written down value method, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। The machine purchased on 1 October 2022 was sold on 30 June 2023 at rupees 15,000। वो मशीन जो कि हमने 1 अक्टूबर 2022 को परचेज की थी, उसको बेच दिया गया 30 जून 2023 में, यानी कि 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में। So, necessary ledger accounts in the books of Sagar Limited if accounts are closed on 31st March every year। आपको यहां पर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, यानी कि आपको बनाना है यहां पर मशीनरी अकाउंट, और अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो बच्चे आपके पास 3 मशीन है, M1, M2 एंड M3। टोटल डेप्रिसिएशन एंड टोटल रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बैलेंस, टोटल रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बैलेंस। फर्स्ट अप्रैल 2022 परचेज किया बच्चे M1 को 40,000 में। 1 अक्टूबर 2022 परचेज किया M2 को 20,000 में। ओके, 1 जनवरी 2023 परचेज किया थर्ड मशीन को 10,000 में।
2022-23 अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ओके। M1 2022-23 का डेप्रिसिएशन M1 पर 40,000 पर 10%, 12 मंथ्स का 4,000 रुपीज, क्योंकि ये हमने पूरे साल यूज की है। ये जो मशीन है वो हमने पूरे साल यूज की है। ओके, 1 अप्रैल को खरीदी, 31 मार्च तक हमने यूज किया, पूरे 12 महीने, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन होगा 4,000 रुपीज। M2 20,000 पर 10%, लेकिन हमने इसको यूज किया है बच्चे 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, 6/12, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए। M3 10,000 रुपए, इस पर 10%, इसको हमने यूज किया है बच्चे जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, 10,000 पर 10%, 1,000, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 250, 250 रुपए। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन 5,250, 5,250, 36,000, 19,000 and 9,750 written down value, और टोटल रिटन डाउन वैल्यू 36 प्लस 19 प्लस 9,750, 64,750। क्लियर? बहुत आसान है बेटा। 1 अक्टूबर को आप सोल्ड कर रहे हैं, जो आपने 1 अक्टूबर को खरीदी, उसको 30 जून को सोल्ड कर रहे हैं, तो 2023-24 अकाउंटिंग ईयर 30 जून 2023, ओके, हमने इसको यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने इसको यूज किया है 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में। M2 को, जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं, उसकी रिटन डाउन वैल्यू है 19,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, हमने इसको यूज किया है बच्चे 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अरे 6 महीने नहीं, 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 19,000 पर 10%, 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 475, 475। 18,525, ये है बच्चे इसकी रिटन डाउन वैल्यू। माइनस करेंगे बच्चे सेलिंग प्राइस, सेल जो हम कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 15,000 में, 15,000 रुपए में,
यहां पे लॉस हो रहा है बच्चे 3525 का लॉस हो रहा है, 3525 का लॉस ऑन सेल 3525। यहां तक सभी को क्लियर। अब इस अकाउंटिंग ईयर में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2024 को। डेप्रिसिएशन जो भी आपके पास बची हुई है M1 36,000 पर 10%, 3600, M2 M3 9,750 पर 10% पूरे साल का 975, $975, 36,000 minus 3,600, 32,400, 9,750 minus 975, 8,775। ये है बच्चे रिटन डाउन वैल्यू। और टोटल रिटन डाउन वैल्यू दोनों की 41,175, 41,175। यस, आ गया समझ में। अब आप तैयार करेंगे बच्चे लेजर अकाउंट। चलिए तैयार करते हैं मशीनरी अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, टू 2022 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 40,000, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 20,000, टू 2023 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट 10,000। ओके, 2023 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 5,250, बाई बैलेंस कैरी डाउन 64,750, ₹70,000, 70,000। यस,
70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। 2023 April 1st to balance brought down 64,750। जो मशीन आपने बेची है ना उसका डेप्रिसिएशन 30 जून तक का, तो वाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 475। कितने में बेची आपने? 15,000 रुपए में। वाई बैंक अकाउंट 15,000। लॉस कितना हुआ? 3,525। वाई लॉस ऑन सेल 3,525। 2024 March 31st बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, टोटल नहीं लगाया था, 3,600 प्लस 975, 4,575 बाई बैलेंस कैरी डाउन 41,175। और टोटल करेंगे भाई 64,750, 64,750, 475 प्लस 15,000 प्लस 3,525 प्लस 4,575 प्लस 41,175। ओके, बैलेंस लिखेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2024 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह से बनाना है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। आपको 1 अप्रैल 2024 को कौशल ट्रेडर्स के यहां पर बैलेंस दिए हुए हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 36,000। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा ना, तो वहां पे अकाउंटिंग का जो मेथड है वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की रिकॉर्डिंग होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन नहीं होता है, तब एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो अंतर क्या हुआ दोनों मेथड में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन मेथड में असेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, तो असेट्स अकाउंट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो होगा। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन में असेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, यानी कि असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन मेथड में कम नहीं होती है वैल्यू। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया डिस्पोज ऑफ अ मशीन for ₹8,400 which was purchased on 1st April 2020 for ₹16,000। फर्स्ट अप्रैल 2024 को ये डिस्पोज कर रहे हैं वो मशीन जो कि इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी 16,000 में, और जिसको ये बेच रहे हैं 8,400 में।
इसको इनके द्वारा बेचा जा रहा है 8400 में। डेप्रीशिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो बच्चे वो मशीन जो कि हमने खरीदी 1 अप्रैल 2020 को, जिसको हमने डिस्पोज ऑफ किया बच्चे 1 अप्रैल 2024 में, तो आप हमें बताएंगे कि हमने इसको कितना यूज किया। हमने इसको यूज किया 2020-21 अकाउंटिंग ईयर में, हमने इसको यूज किया 21-22 अकाउंटिंग ईयर में, हमने इसको यूज किया 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में, हमने इसको यूज किया 2023 एंड 24 अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि 4 इयर्स। कितना यूज किया? 4 इयर्स। क्योंकि हम इसको डिस्पोज ऑफ कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2024 को। तो हमने इसको यूज किया है बच्चे 31 मार्च 2024 तक, यानी कि पूरे 4 साल। एनुअल डेप्रीशिएशन जो कि होगा बच्चे 60,000 कॉस्ट पर, एक मिनट, इसको खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट थी 16,000 और इसको हम सेल कर रहे हैं बच्चे 8400 में। इस पर एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 16,000 पर 10%, 1600 रुपीज पर एनम। और 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन 4 इयर्स का 1600 इंटू 4, 6400। कितना बना बच्चे? 6400। हम कैलकुलेट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 9600। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस या गेन और लॉस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस 8400, रिटन डाउन वैल्यू 9600, 8400 माइनस 9600, 1200 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है बच्चे। लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है बच्चे उसकी सेलिंग प्राइस से। यहां तक बात सबको समझ में आई? लॉस ऑन सेल। देखिए बच्चे, तैयार करेंगे लेजर अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, बैलेंस लिखेंगे। डेबिट में 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $60,000। नेक्स्ट लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट,
प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होगा। वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। $36,000। ओके। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जिस ईयर में आप मशीन बेचेंगे उस ईयर में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने सेलिंग प्राइस को कहां रिकॉर्ड किया था, मशीनरी अकाउंट में। हमने लॉस को कहां रिकॉर्ड किया था, मशीनरी अकाउंट में। यस, अब यहां पे जो कुछ भी होगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट। जैसे कि देखें सामने 2024 अप्रैल 1 बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो मशीन बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी डिस्पोजल अकाउंट में, जो कि है 16,000। बच्चे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग है तो डिस्पोजल अकाउंट में कहां पोस्टिंग आएगी, डेबिट में। तो डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट, 16,000, 16,000 रुपए, 16,000, 16,000 रुपए। बच्चे जो भी इसका टोटल डेप्रिसिएशन है वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेलिंग डेट पर अप्रैल 1 को डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो कि है 6,400। पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में 2024 अप्रैल 1 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,400। टोटल डेप्रिसिएशन सेलिंग असेट्स का बेचा कितने में भाई, 8,400 में। तो डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 8,400। लॉस हुआ है बच्चे तो लिखेंगे डिस्पोजल अकाउंट में लॉस ऑन सेल 1,200। अब आप टोटल करेंगे डिस्पोजल अकाउंट का जो कि इक्वल होगा 16,000 और यहां पर भी कितना बनेगा 16,000। क्लियर, इस तरह से बनता है डिस्पोजल अकाउंट। अब बैलेंस करेंगे आप 60,000, 60 माइनस 16, 44,000, 2025 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरिड आउट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2025 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 44,000 पर 10%, 4,400। बैलेंस करेंगे भाई 36,000, 40,400, 40,400 minus 60,400, 34,000, 2025 March 31 to balance carried down। इस तरह से आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट।